हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के खास एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एआई से रिलेटेड। तो आज हम सभी के बीच में आप सभी के चहेते एआई मेंटर सर हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही जबरदस्त हूँ। कैसे हैं आप? बड़ी सर, आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ पे थंबनेल को कि किस तरीके से आज हम एआई से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज के टाइम पे आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि कैसे आने वाला फ्यूचर हमें डिसाइड करेगा कि एआई वर्सेस ह्यूमन क्रिएटिविटी दोनों में से क्या जरूरी है। सर बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये कि एआई वर्सेस ह्यूमन क्रिएटिविटी। यानी कि जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है, क्या एआई उसको रिप्लेस कर देगा? सर देखिए, एआई को बनाया किसी इंसान ने ही है, हाँ। राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया है ना, ह्यूमन क्रिएटिविटी का मतलब समझते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी भी चीज को नए नजरिए से देखना। बिल्कुल। और दूसरी चीज है, क्रिएटिविटी इंसान ही लाता है। हाँ। और इसके अलावा उसमें क्या होता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा उसके इमोशंस होते हैं। Emotions। इसके साथ साथ इमेजिनेशन होती है उसकी। तो ये सारी चीजें मिल करके क्रिएटिविटी बनाती है। एआई क्रिएटिविटी कैसे लाता है? हाँ। डेटा के बेस पे लाएगा, एल्गोरिदम के बेसिस पे लाएगा। आपने कितना डेटा उसको दिया, कैसे उसको ट्रेंड किया, हाँ। उसके बेसिस पे एआई क्रिएटिविटी लाता है। लेकिन इंसान क्रिएटिविटी लाता है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सर। तो सर, क्या एआई एक जेरोक्स मशीन जैसा है क्या? हाँ, कह सकते हो। जीरोक्स मशीन में थोड़ा सा रिमिक्स कर देता है वो, डेटा और एल्गोरिदम के को समझते हुए। अगर सर मैं बोलूं कि ताजमहल को एक साइबर पंक की स्टाइल में बना दो तो क्या एआई तुरंत कर देगा? हाँ, कर देगा। मतलब एआई इतना एडवांस हो चुका है कि फ्यूचरिस्टिक जैसी चीजें कर रहा है। लेकिन इंसान पता है क्या बोलेगा? हाँ। इंसान बोलेगा, भाई ताजमहल अगर शाहजहां होता तो इंस्टाग्राम की रील डालते क्या? मतलब ताजमहल अगर शाहजहां आज होता तो इंस्टाग्राम में रील डालते। तो इमेजिनेशन सिर्फ इंसान के पास ही है। हाँ। इमेजिनेशन इंसान समझ जाता है ना कि यार ये साइबर पंक के स्टाइल में डाल रहे हो यार ताजमहल को, तो ये रियलिटी में तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमें नहीं। इंसान उस चीज को समझ जाएगा। एआई क्या है, आपने डेटा दिया, आपने एल्गोरिदम दिया, आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया, उसके हिसाब से उसे जनरेट कर दिया। तो सर, जैसे हम यहाँ पे जान रहे हैं कि इन दोनों में स्पीड किसकी है, एआई की स्पीड है या ह्यूमन क्रिएटिविटी की स्पीड है? सर एआई की स्पीड ज्यादा है अच्छा। और ह्यूमन के अंदर डेप्थ है। हम्म। वो समझता है चीजों को। बिल्कुल। और सर देखिए, एग्जांपल्स में हम बेटर तरीके से समझा सकते हैं। अभी हमने दो पॉडकास्ट हाँ। किए, जेमिनाई बनाना जेमिनी एआई के ऊपर, है ना। और एक बनाना इमेजेस जो जनरेट हो रही हैं उसके ऊपर हमने देखा कि जो हम पोस्टर्स बना रहे हैं, हाँ। हम कोई इमेज जनरेट कर रहे हैं तो वो तुरंत जस्ट इन अ सेकेंड्स में कर दे रहा है। हाँ। जिसने नहीं देखा है जाके प्रैक्टिकली देखना हमारा पॉडकास्ट। बिल्कुल। उसमें बहुत डिटेल में हमने बात करी है कि कैसे वो फास्ट कर दे रहा है Fast कर किसी रहा भी है। काम को। इसके अलावा सर, अगर वही पोस्टर इंसान बनाएगा तो कहीं ना कहीं 1 घंटे लगा देगा राइट। और वो 20 सेकेंड 30 सेकेंड विद इन अ मिनट बन जा रही है। पर जब ऑडियंस देखती है ना सर, हाँ। तो एआई पोस्टर्स पे बोलेगी यार नाइस। लेकिन जब इंसान पोस्टर बनाता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है ना उसमें, तो बोलेगे वाह यार, दिल को छू गया। मतलब एआई तेज है हाँ। लेकिन इंसान के अंदर डेप्थ है। मतलब सर कि एआई स्पीड में तेज है बट इंसान जो है ना डेप्थ तरीके से सोचता है और अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं वहां पे निकालता है। और सर अगर इंसान एआई का यूज करने लगे हाँ। कुछ बेसिक चीजों के लिए, बाकी जहां पे डेप्थ की जरूरत है वहां पे अपना खुद का लॉजिक लगाए, तो चीजें अच्छी तरीके से समझ सकता है। जैसे सर, अगर हम हमारी जो इमेज है, जैसे पोस्टर पे जो इमेज बनी हुई है, हाँ। ये इमेजेस हमारी जो है अपनी खुद की इमेजेस है जो हमने लगाई है। लेकिन अगर इसको एआई से बनवाएंगे तो वो थोड़ा सा चेंज कर देगा इसके अंदर। बाकी जो चीजें एआई से बनी हुई है वो आपको समझ आएगी। जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है। मतलब जहां पे डेप्थ की जरूरत है वहां पे हमने किया, मतलब दोनों का मिक्सचर करके ये आपको ये इमेज दिख रही है, ये थंबनेल आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं डेप्थ को आपको समझना होगा। जो बेसिक्स काम है, जहां पे लग रहा है कि यार ये तो ऐसा एआई के थ्रू करवा सकता है, तो एआई प्लस ह्यूमन क्रिएटिविटी मिलकर के आप ही बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते तो सर मतलब कि एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी अगर दोनों को हम जोड़ दें तो कॉम्बो करके यहाँ पे एक बड़ी क्रिएटिविटी ला सकते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आज के टाइम पे अगर मान लो कुछ मजेदार हम इमेजिन करें तो क्या चीज हो सकती है? सर एक मजेदार हम सीन इमेजिन करते हैं कि सपोज आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। हाँ। और सर एक ये जो प्रोजेक्ट है ना बहुत रिस्की है। अच्छा। गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ। हाँ। तो एआई वर्जन पे आते हैं सबसे पहले, है ना। हाँ। एआई वर्जन पे हम लिखेंगे राइट अ बर्थडे पोएम फॉर अ गर्लफ्रेंड। ओके। एआई आपको सारी चीजें लिख देगा। जो उसके डाटा एल्गोरिथम में रहेगा। हाँ।
बिल्कुल। तो गर्लफ्रेंड बोलेंगे यार तुमने तो एआई से बना के फॉरवर्ड कर दिया हमें। राइट। लेकिन अगर आप लिखोगे उसमें कि ह्यूमन वर्जन में लिखो, हाँ। तो वो लिखेगा अपनी पूरी कहानी, पूरी डेप्थ लिखेगा अच्छा। कि तुझे पहली बार स्कूल की क्लासेस में देखा था, हम्म। तेरी हंसी, हम्म। तेरा अटेंडेंस ने मुझे बचा लिया था, फिर हम लाइब्रेरी में मिले थे। तो जो गर्लफ्रेंड होगी ना वो मेल्ट हो जाएगी। अच्छा। और यानी कि वो बोलेगी यार ये मेरे लिए ही लिखा है, हाँ। ये कॉपी पेस्टेड नहीं है ना। यानी कि जो लव लेटर है उसमें अभी भी इंसान ही जीत रहा है सर, क्योंकि उसके अंदर डेप्थ है ना, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इमोशंस है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जीत रहा है। कहीं तो ना कहीं ये उसका खुद का टचअप है। हाँ। तो इसी तरीके से सर रिसर्च क्या बोलती है आज के टाइम पे कि एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी के बारे में? सर देखिए स्टैनफोर्ड, और बहुत ही सीरियस आपने बात पूछी है, अभी एक रिसेंट रिसर्च हुई है हाँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ओके। तो अब क्या हो गया है कि उनके हिसाब से जो चीजें हैं, जो क्रिएटिविटी का 70% जो चीजें हैं ना, वो इमेजिनेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। हाँ। आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, कितनी चीजों को एक्सप्लोर किया है, उससे आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा होगी। बिल्कुल। एआई के पास वो पर्सनल टच नहीं है। हाँ। सर जैसे मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम कहीं भी जाते हैं आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक अलग मेमोरी है, मेमोरी वो एआई के पास नहीं है। एआई को तो हम जो बोलेंगे, जो फीड हाँ, करेंगे जो उसके पास। डेटा है उसके कॉन्टेक्स्ट में है। हाँ। सिंपल सी बात है। यानी कि सबसे पहली बात तो डेटा हाँ। और प्लस कॉन्टेक्स्ट, वो रियल क्रिएटिविटी आती है। सर इसको अगर एक एग्जांपल से बताएं तो कैसा रहेगा सर? थोड़ा सा एग्जांपल। अ, इसको देखिए सर, मान लीजिए कि एआई गाना कंपोज कर सकता ठीक है। है, एआई से आप स्क्रिप्ट निकलवा सकते हैं, एआई से आप गाने कंपोज करवा सकते हो, हाँ। एआई से कुछ चीजें आप करवा सकते हो। हम्म। लेकिन अगर आपको एवी वायरल के गाने सुनने हो, हाँ। या फिर अरिजीत सिंह के गाने सुनने हो, जो उनकी आवाज में जो जादू है, जो जो एनर्जी दर्द है, जो एनर्जी है, हाँ। जैसे एवी भाई के पास में एनर्जी है, हाँ। राइट, और अरिजीत सिंह की आवाज में दर्द है, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो इंसान अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है, अपना अनुभव लेकर के आ रहा है। बिल्कुल। यही तो डिफरेंट चीजें हैं सर। मतलब ये एआई नहीं कर सकता ये चीज। ये एआई नहीं कर सकता सर। हाँ, एआई कुछ हद तक उसकी बातों को मिमिक कर सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट वो पॉइंट नहीं दे सकता। बिल्कुल सर, तो आपने ये बात सही कही है। तो फ्यूचर में क्या एआई इंसानों की क्रिएटिविटी को पूरी तरह खत्म कर देगा? बिल्कुल भी नहीं सर। अच्छा। बस चीजें रिप्लेस हो रही हैं, बस चीजें रिप्लेस हो रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ हमें 2 से 4 दिन लगते थे, वो 1 से 2 घंटे के अंदर वो काम हो जाता है। हाँ, इसको प्रैक्टिकली अगर मैं समझाऊं सर तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आप। पहले टेलीफोन्स बहुत कम होते थे, हाँ। तो लोगों के लिए लाइन लगती थी। लोगों का पर्पस क्या था? बात बात करना, करना। यही पर्पस था। हाँ। लोग आते थे, लाइन लगाते थे। लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी फास्ट हुई, हम्म। लोगों के पास पर्सनल फोन्स लोग रखने लगे। कीबोर्ड कीपैड वाले वो काम चेंज नहीं हुआ, बात करने का तरीका चेंज नहीं हुआ, लोगों को अभी भी बात ही करनी है। हाँ। ठीक है, पहले कम बात होती थी, अब ज्यादा बात हो रही है। राइट। क्यों? लिमिटेड चीजें थी। हाँ, अब ज्यादा है हर लोगों के पास में, इंसानों के पास में। हम्म। तो यहाँ पे स्पीड आ गई है। हम्म। अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक दिन में 2 प्रोजेक्ट ले रहा है, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और वो खुद ही करते जा रहा है, एआई का यूज नहीं कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो एआई का यूज कर रहा है, उससे बेटर रिजल्ट दे रहा है, अपने डेप्थ भी डाल रहा है, अपनी इमेजिनेशन भी डाल रहा है और अपना काम भी कर रहा है। तो मतलब वो जहां पे वो एक दिन में 2 प्रोजेक्ट कर रहा है, वो दूसरा इंसान जो वो फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रहा है, लेकिन वो 7-8 प्रोजेक्ट निपटा दे रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। मतलब अब अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी जो फास्ट काम करेगा, जो फ्यूचर बेस्ड चीजों को आगे रख करके काम करेगा, उसको चीजें करेगी। मतलब अब जो बोरिंग काम है ना सर, वो जैसे ब्लॉग लिखना होगा, ब्लॉग का ड्राफ्ट बनाना हो गया, 8 की कॉपीज बनानी हो गई, कुछ बैकग्राउंड्स में एडिट करना होगा, वो फटाफट होगा। इंसान का काम होगा अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाना, अपनी एक खुद की स्टोरी एड ऑन करना, ये इंसान करेगा। राइट सर। और फ्यूचर में जहाँ एआई कह सकते हो कि और ह्यूमन दोनों मिल करके सर पार्टनरशिप होने वाली है जबरदस्त। और दोनों पार्टनरशिप होगी तो जो काम में मतलब डिले होता था या किसी काम में प्रॉब्लम्स आती थी, तो एआई के साथ मिलकर ह्यूमन और अच्छी क्रिएटिविटी ला सकता है। बिल्कुल सर। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पता है कि हमारी एक बुक लॉन्च होने वाली है, हाँ। जो एआई के ऊपर है,
कंप्लीटली वो होने वाली है कि किस तरीके से आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो एआई के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू, तो कहीं ना कहीं वहां से आपकी क्रिएटिविटी आने वाली है। बिल्कुल सर, वो बुक जैसे ही लॉन्च होगी सभी लोगों को हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि उसमें आपने पूरी डेप्थ तरीके से चीजें बताई हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और इसी के साथ आज के टाइम पे एआई बहुत फ्यूचर हो गया है, बहुत से लोगों को लगता है एआई जो है ना लोगों की जॉब चेंज कर देगा, ये जॉब करने के तरीके को बदल देगा। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि यार उनके हाथ से जो जॉब है ना वो निकल ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर तो यहाँ ये पे सर हम कुछ मीम स्टाइल टाइप की चीजें क्रिएटिविटी करते हैं, थोड़ा स्टॉमिंग करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर एआई, और प्रैक्टिकली करके देखें। प्रैक्टिकली करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल करते हैं सर। हाँ। देखिए सर, मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए अपने फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा मीम स्टाइल्स में चीज़ों को करके बताते हैं। बिल्कुल। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ हाँ। एआई और ह्यूमन क्रिएटिविटी का, दोनों में आपको समझ में आ जाएगी। चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे चीज़ें मैं करने वाला हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यार एक मुझे ना एक मीम टाइप की कुछ। मीम टाइप की चीज, बिरयानी बनाने की एक रेसिपी बता दो। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखो मैं कह रहा हूँ मुझे बिरयानी बनाने की एग्जैक्ट रेसिपी RECIP होगा ना, RECIP रेसिपी बता दो, बताओ। बना के बताओ। अब देखिए सर, ये तो हो गई रेसिपी। ठीक है, हमने बता दिए चावल के लिए ये चीजें रखनी है। हाँ, बासमती आपको राइस चाहिए 500 ग्राम, ये हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, बे लीफ हो गया, ग्रीन कार्डमम हो गया, क्लोव्स हो गए, है ना। इसके अलावा सिनेमन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा फॉर चिकन मैरिनेशंस के लिए ये सारी चीजें हैं। आप दही वगैरह ये सारी चीजें आपको देख ली, राइट। और बिरयानी के लिए आप ये चीज कर सकते हैं, फ्राइड ओनियन, मिंट, कोरिएंडर, घी, ये सारी चीजें। अब बनाने की विधि देख लिए कि मतलब राइस बॉईल करना, है ना, और उसके बाद ये सारी चीजें, चिकन कुकिंग, ये सारी चीजें बना रहा है, ये सारी चीजें सब मतलब यहाँ रेसिपी हमें कंप्लीटली बता दी, किसी भी चीज को अगर हमें बनाना सीखना है। बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ इंसानी क्रिएटिविटी अगर इसके अंदर डालनी है, हाँ, तो मैंने बोला यार इस रेसिपी को इसी रेसिपी को दिल्ली वाली स्टाइल में मसाला लगा के थोड़ा मजेदार तरीके से बताओ, ठीक है, राइट। उसमें दिल्ली वाली फील आनी चाहिए। उसको सर बेच कर दीजिए। ठीक है, दिल्ली वाली फील आनी चाहिए। दिल्ली वाली फील अब ये क्या है, ये इंसानी क्रिएटिविटी है। हाँ, मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला नहीं यार अब ये दिल्ली वाली, पंजाब वाली, हरियाणा वाली स्टाइल में देखना है, जिस एरिया में ज्यादा हाँ जो भी चीजें। तो हमने इसी रेसिपी को इंसानी क्रिएटिविटी से थोड़ा चेंज कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि इंसान किस तरीके से सोचना है, मतलब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को सोचना शुरू करते हो। बिल्कुल राइट। अब जैसे आप देखो, जैसे ही मैंने बोला यार इसी रेसिपी, सेम ये रेसिपी, ओ वाह भाई, दिल्ली बिरयानी का टेस्ट अलग होता है, थोड़ा चटपटा मसाला, थोड़ा खुशबू, थोड़ा दिल्ली वाली मस्ती, ये रेसिपी, ये देखो सर, ये इंग्रेडिएंट बता दिया, बासमती चावल, हाँ। अच्छे से धोकर 30 मिनट भिगो लो, मतलब सर हर एक चीज बता रहा है, बिल्कुल मजेदार स्टाइल। बारीक कटी हुई, रंग के लिए ये, तीखापन के लिए, मार्केट दिल्ली स्टाइल में, उसके बाद लेयरिंग। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, एक बड़े से पतीले में पानी उबालो, उसमें तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग और जीरा डाल के 70% तक चावल पकाओ, बस थोड़ा कच्चा छोड़ना है भाई। दिल्ली में कहावत है, बिरयानी का असली स्वाद तब आता है जब चावल थोड़ा नखरे करे। टेस्ट डाल रहा है दिल्ली वाला। बिल्कुल राइट, और वो स्टोन में बात कर रहा है जिसको आपको चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये दिया है यहाँ पे देखिए, अब दम का दिया, सर्व करना है। हांडी खोलते हुए जो खुशबू निकलेगी ना भाई, देखो क्या लिखा है, हांडी खोलते ही जो खुशबू निकलेगी ना, लगेगा जैसे यार जामा मस्जिद की गलियों में खड़े हैं। बिरयानी एकदम बिल्कुल जेंटली मिक्स करो, पर चावल तोड़ना मत,
सर्व करो एकदम दही वाली प्याज के रायता, ग्रीन चटनी और सलाद के साथ में। थोड़ा सा ट्विस्ट, दिल्ली में लोग कभी कभी चिकन के मसाले में थोड़ा कीरवा जल का गुलाब जल भी डाल देते हैं फ्रेगनेंस के लिए। अगर आपको रॉयल टच चाहिए तो ये ट्राई कर सकते हो। ये क्या है सर? ये ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ये ह्यूमन क्रिएटिविटी है जो इंसानों को डिफरेंट बना रहा है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, ये यही चीज इंसान को समझनी होगी कि यार आप अपना ह्यूमन क्रिएटिविटी कैसे डाल सकते हो इन सब चीजों में। तो मतलब सर ह्यूमन क्रिएटिविटी होना ही बहुत जरूरी होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे चीजें समझ में आई कि एआई तो आ रहा है, बट आपको एआई के साथ में अपना ह्यूमन डेप्थ देना होगा, ह्यूमन टच देना होगा। और जितना बढ़िया तरीके से दोनों को कॉम्बो लेके हम चलेंगे ना, तो कुछ जो काम हमारे बहुत डिले होते थे वो मेरे को लगता है कुछ टाइम में बहुत ही इजीली जस्ट सेकंड हो जाएंगे सर, जस्ट अ सेकंड। बिल्कुल। और जितने लोग भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सर के साथ मिलकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर एआई के साथ और प्लस ह्यूमन डेप्थ के साथ में काफी कुछ चीजें बताने वाले। सर के और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। और कोई भी परेशानी के लिए, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, आप हमारे मेल कर सकते हैं, हमारी हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सर एआई को आप थोड़ा ओवरऑल बता के दीजिए, एंड में क्या चीज आप कहना चाहेंगे? सर देखिए, एआई है ना, अभी हमने प्रैक्टिकली देखा, हाँ। जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसको आसान बना रहा है। बिल्कुल है ना। हाँ। अब इंसान क्या है, उसके अंदर थोड़ी अपनी चीजें भी डाल सकता है, मतलब आपको एक इमोशन वाली फील दे देगा। हाँ। एआई ने हमें स्पीड दी है सर, बिल्कुल। लेकिन डेप्थ, उसके अंदर इमेजिनेशन, पर्सनल टच Personal touch। अभी भी हमारे पास है। राइट। जैसे मैंने बताया ना, दिल्ली वाला टच दे दो, या फिर गर्लफ्रेंड को लेटर लिखना हो तो फिर आप किस तरीके से पर्सनल टच डाल सकते हो। राइट। फ्यूचर उनका होगा सर जो एआई को एज अ टूल यूज करेंगे हाँ। और अपनी इमेजिनेशन से उसे और पावरफुल बनाएंगे। सर, तो बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल। डरना नहीं है। हाँ। अपना क्रिएटिविटी पार्टनर एआई को बना लो। ओके। और क्योंकि एआई आपकी बैटरी है सर, लेकिन दिल की बिजली सिर्फ इंसानों से ही मिलती है। बिल्कुल। तो मिलते हैं। तो सर मतलब एआई जो है ना एक असली ताकत है, उसको साथ लेके चलो, वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल। आई होप कि पूरी की पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का एआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम यहाँ पे आपके हर एक डाउट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप हमारी वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हैं, चाहे आप हमारी टीएमडी एकेडमिक वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, aimentorsir.com है वहाँ पे जा सकते हैं, आप चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। और आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।